Hello, law aspirant. As we all know, the AMU BLLB law entrance examination is scheduled on 26th of April 2026. So, in limited time, that is around 43 days, and we better consider it as a 40-day. How you can prepare in a better way, how you can complete the syllabus, and what is the paramount thing that you need to consider? Is it the PYQ, which is very important for your preparation? Of course it is, but how you should prepare in a best way from your PYQ, how you can resemble your preparation. Watch this video till the end, and I will be discussing each and every perspective of your preparation so that you can get most benefit out of this. So let's start. Firstly, need to understand कि सीट्स कितने हैं, क्योंकि एमयू में अगर आप देखोगे तो रिजर्वेशन इंटरनल का बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो एमयू का आप देखोगे कि एक मेन कैंपस है, दैट इज एमयू मेन कैंपस, एंड इनके दो सेंटर्स हैं। ओके, ब्रांचेस बोल लो, दैट इज एक मल्लापुरम में है एंड देन एक मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में है। इनमें भी आप देखोगे तीनों ही सेंटर्स पे मेन कैंपस एंड बाकी दो ब्रांचेस पे दो तरह का बैच है, एक एसएफ है और एक रेगुलर है। पर्टिकुलरली अगर हम रेगुलर का बात करें तो मेन कैंपस में 120 सीट्स है, मल्लमपुरम में 60 सीट्स है एंड मुर्शिदाबाद में 60 सीट्स है। सेल्फ फाइनेंस का सीट्स जो है मेन कैंपस में 24 है और मल्लमपुरम में 12 है एंड देन 12 इन मुर्शिदाबाद। In total seat you have 288, but I believe most of you will be desiring for this one, to getting within this 120. I believe so, but this one is not 120 अगर आप external हो। अगर आप external हो then you have to consider it around 60, and even you better consider it 45 because there are other reservations as well. तो इन सीट्स के अंदर आने के लिए आपको स्ट्रेटेजिकली एंड हार्ड वर्क करना होगा इन स्मार्ट वे। ओके, so you better understand that this is not your board examination. बोर्ड एग्जामिनेशन जो होता है उसमें सीट इज नॉट लिमिटेशन। आपको एक सेट ऑफ कट ऑफ जो है वो क्लियर करना होता है एंड देन यू आर ऑल सेट टू पास। बट इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन यू हैव टू सिक्योर द सीट, एंड इन सीट्स को सिक्योर करने के लिए आपको वो टॉप लिस्ट में आना पड़ता है। नो मैटर हाउ यू आर डूइंग, यू हैव टू डू। नाउ कंसिडर द सेकेंड थिंग कि अगर आप सिलेबस देखोगे एज पर द ऑफिशियल सिलेबस प्रोवाइडेड बाय द एएमयू, दैट इज आप देखोगे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो 40 मार्क्स का कंसिस्ट करता है, जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर एंड एम्फेसिस ऑन लीगल इशूज ये आपके 40 मार्क्स के हैं, एंड 20 मार्क्स के रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है। मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस अगर आप रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड्स में देखोगे तो ये किसका है, ये रीजनिंग का है। नाउ लेट्स टॉक वन बाय वन इन सब के बारे में। जैसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में अगर आप देखोगे तो दो सेक्शन आपके पास है, एक ग्रामर है एंड देन एक वोकैबुलरी है। हाउ यू सपोज टू कवर दिस सेक्शन, इंग्लिश एंड द वोकैबुलरी? सी वोकैबुलरी में अगर आप देखोगे तो आपके पास सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, देन एडियम्स एंड फ्रेजेस है, देन आपके पास लीगल मैग्जिम्स एंड लीगल टर्म्स आ जाता है। ओके, तो आप जब वोकैबुलरी कर रहे हो तो आपको रैंडमली नहीं करना है कि हाँ कहीं से भी कंटेंट मिला, कहीं से भी पीडीएफ मिला एंड यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द सिनोनिम एंटोनिम्स। सबसे पहले आपको पीवाईक्यू देखना होगा। इस सिनोनिम में आपको कौन सा कैटेगरी जो है वो मोस्ट फ्रिक्वेंट है। ओके, अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जैसे आपने 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोला तो वो स्कैटर्ड है। ओके, एक जगह पे आपको नहीं मिलेगा सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। सिमिलरली गोज विद द ऑल द लाइक पीवाईक्यू। तो आपको क्या होना चाहिए, आपके पास एक ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए जहां पे सिनोनिम्स ईयर वाइज अरेंज्ड हैं, सो दैट यू कैन गेज कि किस लेवल के वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऑप्शंस कितने क्लोज हो रहे हैं, किस तरह के आप मटेरियल्स लाइक प्रैक्टिस कर रहे हो, इज इट हेल्पफुल और नॉट। ओके, फॉर दैट डोंट माइंड, अगर आपके पास नहीं है तो वी विल प्रोवाइड यू। आप हमारे एप्लीकेशन पे जाना,
हमारे पास जो पोस्टमार्टम है वी ओनली प्रोवाइड फॉर आवर स्टूडेंट्स, बट हम उसको 7 डेज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर देंगे। यू कैन नॉट डाउनलोड इट, यू कैन नॉट एक्सेस इट इन योर ओन डिवाइस, बट आप देख सकते हो स्क्रॉल करके कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। ओके, सेम डू विद एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, लीगल टर्म्स एंड लीगल मैक्सिम्स, इन सब के साथ आपको सिमिलरली लाइक करना है। देन यू विल सी कि स्पेलिंग करेक्शन भी कभी कभी पूछा जाता है। ओके, नाउ कमिंग टू द ग्रामर पार्ट, क्या आपको पूरे ग्रामर करने की जरूरत है? देन द आंसर इज नो। आपके पास लिमिटेड टाइम है तो आपको स्ट्रेटेजिकली करना है सिलेबस को कंप्लीट। नाउ अगेन आपको फिलर्स में जाकर के देखना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कि मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक कौन सा है जिससे ये फिलर्स पूछ रहे हैं। जैसे आई टेल यू, प्रीपोजिशन इज वन ऑफ द टॉपिक जिससे वो टाइम एंड अगेन पूछते हैं। आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट। ओके, देन फिलर्स, वर्ड फिलर जिसमें वर्ब फिलिंग करने का आता है, ये सब। तो ये जो टॉपिक्स जिसका वेटेज ज्यादा है, जिससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, उस टॉपिक को करो, उन टॉपिक्स पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ओके, देन यू विल सी एक्टिव वॉइस, देन नरेशन, ये सब टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। नॉट ब्लाइंडली कि आप सारे ही एकदम शुरू से स्टार्ट किए, नाउन प्रोनाउन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रखे। ऑफ कोर्स इट विल हेल्प, ऑफ कोर्स दिस इज इंपॉर्टेंट, बट क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप करोगे ऐसे? क्या आप उनके क्वेश्चंस लगा सकते हो? अगर आपके पास इतना टाइम है तो डू, दैट विल बी द बेस्ट वे टू डू। बट वी आर टॉकिंग इन दिस वीडियो अबाउट कि कम टाइम में, लिमिटेड टाइम में आप अपने प्रिपरेशन को कैसे एक्सेल कर सकते हो, आप कैसे कट ऑफ को क्लियर कर सकते हो। ओके, तो डू दिस सेक्शन इन द वे आई टोल्ड यू कि सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना पड़ेगा। आई विल टॉक सेपरेटली अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि उसका क्या रोल है रिपीटेशन में। कि अगर आप लेट से कि 8 to 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते हो तो कितने क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस हैं एज पर द रिसर्च जो हमने करके आया। ऐसे रैंडम नहीं कि आगे आपको बता रहे हैं कि ओके 10 क्वेश्चन आ जाते होंगे, 10 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। नो, आई विल टॉक अबाउट द रियल डेटा। ओके, जो हुआ है। नाउ से जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर विद एम्फेसिस ऑन लीगल इशूज। कि इस पोर्शन जो कंसिस्ट करता है 40 मार्क्स का, मोर और लेस, कभी कभी वैरी भी करता है, बट एज पर द सिलेबस 40 मार्क्स के कंसिस्ट करता है। नाउ सी, जनरल नॉलेज में आपको एक वास्ट सिलेबस है। वास्ट इन सेंस कि आपको हिस्ट्री है, और हिस्ट्री यू नो के 3 पार्ट्स में है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। देन यू विल सी कि आपको इसमें जियोग्राफी मिलेगा, देन इसमें आपको इकोनॉमिक्स मिलेगा, एंड देन स्टैटिक्स के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक इन्वायरमेंट, कल्चर, हिस्ट्री ऑफ एएमयू, देन इंडो इस्लामिक एंड ऑल, ये सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। बट यू सी कि हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो इसमें मेडिवल और मॉडर्न से, मेडिवल एंड मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये दो सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। ओके, नाउ अगेन कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहिए और क्या करना चाहिए, nobody can tell कि किस तरह का आएगा, but based on the previous year question what they have asked, any prudent person, any sagacious person who has went through the PYQ, they have analyzed the pattern, they can guess which kind of questions they are asking and which topic is important for your preparation. Otherwise, just for history portion, your 1 month is less. You cannot complete in a very comprehensive way just history, so you have to do it in a strategic way. Okay, better watching UPSC lecture on history will not work in your entrance. Why? Because you don't have time. You have constraint of time. You cannot complete the lectures. तो आपको क्यूरेटेड मटेरियल की जरूरत है, वो पीडीएफ की नहीं जो सर्कुलेट हो रहा है। दैट इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, नाउ सेम गोज विद जियोग्राफी, सेम गोज विद इकोनॉमिक्स एंड द अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसे आप इंडियन हिस्ट्री, सॉरी, आप जैसे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो इंडिया के बॉर्डर्स किस किस कंट्री के साथ लगता है, इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स जो हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि नेपाल के साथ इंडिया के कितने स्टेट्स और कौन कौन से स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं, बॉर्डर क्या है। ओके, देन उसके कॉन्टेक्स्ट में जो जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं उनसे लाइक रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। मीन्स जो एग्जामिनेशन, आपके एग्जामिनेशन में पर्टिकुलरली एएमयू के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ओके, उससे रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, नाउ करंट अफेयर अगर आप देखोगे तो करंट अफेयर में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर्टिकुलरली अबाउट एएमयू।
एमयू लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपॉइंटमेंट से होगा या फिर अवार्ड से होगा या फिर इंडेक्स इंडेक्स इंडाइसेस वगैरह जो होता है कि इंडिया के किसी रिपोर्ट में क्या रिपोर्ट है, क्या रैंक है, उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन होता है। बट अगर आप जामिया के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो और अदर लॉ एंट्रेंस का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, देन यू कैन नॉट एस्केप। ओके, यू अंडरस्टैंड। नाउ कमिंग टू लीगल। लीगल में जैसे आप अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में लाइक जेएमआई एंड इवन फॉर द मैटर एमएचसीटी एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यू सी कि दे आस्क द प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन either in passage form or in like just principal fact and then question. AMU doesn't ask this. They ask some conceptual question like 2 or 3, तो इसका भी वेटेज लिमिटेड है। बट अगर आप देखोगे तो रिसेंट टाइम में वो केस लॉज वगैरह पूछने लगे हैं। देन सबसे पहले जो लैंडमार्क रिसेंट जजमेंट, लैंडमार्क, ओके, नॉट एनी रबिश। Judgment is not rubbish from the perspective of your entrance examination. If you are covering any like judgments, irrespective of its relevancy, it's rubbish. Okay, then see, अगर आप जनरल नॉलेज के अंदर ही देखोगे तो एक टॉपिक है दैट इज इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का वेटेज कभी कभी 20 से 22 चला जाता है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज। इंडियन पॉलिटी में आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से लेकर के आपको देन फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन अमेंडमेंट्स, schedules, then further fundamental rights, directive principles of state policy, fundamental duties, presidents से related articles and provisions, governors से related articles and provisions, then judiciary से related articles and provisions. These are the most important thing that you should cover. अगर आप इसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में, कॉम्प्रिहेंसिव इन सेंस कि अगर आप 8-10 लेक्चर में इसको अच्छे से कर लो कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो दिस विल बी बेस्ट फॉर यू। ओके, so don't forget to cover this topic. It's very important when we talk about the general knowledge and the current affair part. Now coming to reasoning and aptitude. रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में अगर आप देखोगे तो एप्टीट्यूड का वेटेज कम है। जैसे टॉपिक लाइक मेंसुरेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर आप देखोगे तो बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आए, तो डोंट गो बिहाइंड दैट कि अच्छा मेंसुरेशन का पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो। जस्ट सिंपल फार्मूलाज याद कर लो। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मेंसुरेशन में क्या होता है, फार्मूला पुट करो आंसर आ जाता है कॉमन सेंस से। नाउ रीजनिंग में अगर आप देखोगे तो वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ एमयू इज सीरीज कोडिंग डिकोडिंग। तो लिमिटेड है, आपको 8 to 10 टॉपिक्स ही मिलेंगे जिनसे टाइम एंड अगेन क्वेश्चन पूछा जाता है। सिमिलरली यू विल सी कि एप्टीट्यूड के बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, बट व्हाट आई विल सजेस्ट कि अगर आप जामिया के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एप्टीट्यूड पे भी उतना ही फोकस करना होगा। नाउ सी कि यहाँ पे अगर आप एमयू में देखोगे तो इसका वेटेज 20 है। एंड यू नो वन ऑफ द लाइक क्रूशियल पार्ट, आई डोंट नो कि एवर यू हैव नोटिस्ड और नॉट, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन में रिपीटेशन के मैटर पे देखोगे कि किस सेक्शन के क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीटेड है, देन दिस सेक्शन कम्स आउट। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जो हैं वो सबसे ज्यादा रिपीट किए जाते हैं। डोंट फॉरगेट टू कवर एंड प्रैक्टिस लास्ट 8 to 10 years प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ एमयू और उनके सारे ही सेक्शंस, जीके एंड देन आपका इंग्लिश एंड देन रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, इन सेक्शंस का आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। नाउ कमिंग टू द पीवाईक्यू पार्ट कि कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। हमने लास्ट 6 years के क्वेश्चंस लिया था एनालिसिस करने के लिए, जस्ट टू टेल यू कि कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर हमने बड़ा सैंपल लिया होता, लेट्स से कि अगर हम 2015 से लिए होते तो ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हुए आपको इस डेटा में दिख सकता था। ओके, नाउ सी कि 2020 से 2021 में सिर्फ 2 क्वेश्चंस रिपीटेड है। अब सिंपल रीजन कि ये ज़्यादा हो सकता था, क्यों? क्योंकि हमारा जो डेटा स्टार्ट हो रहा है वो 2020 से स्टार्ट हो रहा है और सॉरी 2019 से स्टार्ट हो रहा है। 2019 से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए इसमें 2 ही दिख रहा है, क्योंकि जो हमने एनालिसिस किया है कि 2019 से इसमें 2 क्वेश्चन थे। ओके, अदरवाइज अगर हम 2015 से करते तो ज़्यादा क्वेश्चन दिखता। नाउ सी कि 2021 एंड 22 में अगर आप देखोगे तो 12 प्लस क्वेश्चंस आर रिपीटेड, दे आर रिपीटेड। ओके, नाउ 2022-23 में 6 क्वेश्चन, 24-25 में 6 क्वेश्चन, 2025-26 जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ
उसमें से 11 क्वेश्चंस आर रिपीटेड एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर एज इट इज रिपीटेड विदाउट एनी ट्विस्ट। देखो ये रिपीटेशन, डायरेक्ट रिपीटेशन का मैं बात कर रहा हूँ, ट्विस्ट एंड टर्न की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेट्स से कि किसी एग्जाम में एग्जामिनर ने पूछा कि हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑर्गन्स आर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, and in the next examination they asked what is the official language of the UNO. If they ask how many specialized agencies are in UNO, these are the related topics, rather these are the related questions। अगर ऐसे आप देखोगे तो ये नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है। देन हेयर कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ PYQ, कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड फैक्ट्स, उस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एंड देन प्रोबेबल क्वेश्चंस जो आ सकते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जामिनेशन में, दैट इज इम्पोर्टेंट। आपको इस तरह से PYQ करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ वेपन फॉर योर प्रिपरेशन। PYQ इज सीरियसली वन ऑफ द वेपन। अदरवाइज आप दूसरे सोर्स या फिर किसी प्रिडिक्शन को करोगे तो वो वैरी कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। फॉर मी देर माइट बी पॉसिबल आई विल बी थिंकिंग कि अच्छा ये टॉपिक न्यूज़ में था या फिर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट वेन एवर एग्जामिनर इज मेकिंग क्वेश्चन, दे आर ड्राफ्टिंग क्वेश्चन, इफ द क्वेश्चंस आर गेटिंग रिपीटेड इट मीन्स दे आर रिफरिंग PYQ। वो देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जब भी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं दे विल रिपीट द क्वेश्चन एंड दे विल टर्न एंड ट्विस्ट द क्वेश्चन एंड देन दे विल आस्क। तो नेवर इग्नोर द PYQ, दिस इज द पैरामाउंट। एंड वन मोर थिंग, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो, अगर इस पे आपको क्यूरेटेड मॉक मिले, यानी मॉक आपका इससे अलाइंड हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस उस मॉक में हो, दिस इज द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू। नाउ आई विल टेल वन मोर थिंग, कि एटलीस्ट अगर आप अभी से लाइक स्टार्ट कर रहे हो, अगर पहले से आप स्टार्ट कर रहे हो तो ओके, अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो मिनिमम 15 मॉक्स आपको देने होंगे। ओके, और ये मॉक का क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी, व्हाट डज क्वालिटी मीन? क्वालिटी मीन कि मॉक जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होना चाहिए, और जिस तरह से एमयू क्वेश्चन पूछता है उसके लेवल का होना चाहिए या फिर उससे थोड़ा सा अपर लेवल का होना चाहिए। नॉट एनी रैंडम क्वेश्चंस जस्ट टू सो फैंसी क्वेश्चंस। ओके, हाउ लाइक unique facts is being asked in the mock. This is not the thing you are practicing, and this is not for you like practicing your mock. You are practicing for your preparation. Okay, so mock is important. Sectional text आप लगा सकते हो। Okay, as you have the limited time, then you have to also focus on the question. Okay, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के दो वेज हो सकते हैं। एक तो आपको रैंडम क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे टॉप 200, टॉप 500, टॉप 1000। ओके, रैंडम क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मिक्स्ड होंगे, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, लीगल। देन आप प्रैक्टिस करते हो उसको, इट्स गुड। बट ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस टॉपिक वाइज मिल जाए, इफ़ नॉट टॉपिक वाइज तो आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाए। इज टू विल बी मोर इम्पैक्टफुल देन द रैंडम वन। रैंडम तो आप मॉक में करोगे ही, जब मॉक आप प्रैक्टिस कर रहे हो इट्स ऑल अबाउट द रैंडमनेस। आपको मिक्स क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो भी आपका सिलेबस है उससे, लेकिन आप अपना बेटर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो देन टॉपिक वाइज, इफ यू आर नॉट गेटिंग टॉपिक वाइज देन एटलीस्ट सब्जेक्ट वाइज। नाउ लेट मी टॉक अबाउट सेवियर बैच। हमने रिसेंटली एक बैच लॉन्च किया है, दैट इज सेवियर। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स है। वी नो कि देर इज अ लिमिटेड टाइम फॉर AMU एंड फॉर JMI के लिए, इवन दो वी कैन कंसिडर कि हमारे पास अप्रोप्रिएट टाइम है। इस लिमिटेड टाइम में कैसे प्रिपरेशन करना है स्ट्रेटेजिकली, जो आपके एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉट ऐसे ही रैंडम आपको PDF नहीं देंगे। वी कंडक्ट क्लासेस, जैसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देखते हो, प्रॉपर क्लासेस करेंगे, और जो भी चीज़ें हम आपको बताए हैं उन चीज़ों को हम खुद एप्लीकेशन करेंगे, उनका एग्जीक्यूशन करेंगे, वैसे मटेरियल्स क्यूरेट करके आपको देंगे, सो डैट कि आपका प्रिपरेशन स्मूथ हो जाए। एडिशनली इस
कोर्स के अंदर आपको डेली क्विजेज, सेक्शनल टेस्ट, हमारा पर्सनल एआई, लाइक हमारा लेजिट प्रेप का लेजिट एआई है, जो रैंडम एआई नहीं है, लाइक चैट जीपीटी, ग्रॉक एंड जेमिनी. इट इज डिफरेंट. हाउ इट इज डिफरेंट? बिकॉज हमारा जो एआई है, इट इज ट्रेंड ऑन आवर ओन डेटा. हम जो क्लासेस के पीपीटीज हैं, जो हम रिसर्च करके आपके लिए बनाते हैं, हम उन डेटा पे उसको ट्रेन किए. तो आपके जो डाउट्स होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, उनसे रिलेटेड वो बेस्ट आंसर आपको देगा, क्योंकि उसके पास पूरी दुनिया की नॉलेज नहीं है. इट हैज़ ओनली क्यूरेटेड द नॉलेज that requires in your entrance examination, not like giving recipe of your food. Okay, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बैच दैट यू एवर हैव. So don't miss this opportunity. The date of the start of this batch, it will start on 15th of March 2026, और ये आपके एग्जामिनेशन तक चलेगा. जामिया और एमयू के एग्जामिनेशन तक का ये मतलब नहीं है कि एमयू से पहले हम एमयू का सिलेबस कंप्लीट करेंगे. एमयू से पहले मीन्स एमयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के डेट से पहले हम फिनिश करेंगे. ओके, देन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई विल टेल कि व्हाई यू शुड ज्वाइन लेजिट प्रेप. Then listen carefully. I will talk 5 minutes to you. Okay. Then you will decide why you should join Legit Prep and not any other coaching. Reason number one. See, what should be the best quality for a teacher? You will answer me. Answer me. Is it one of the paramount consideration for becoming a best teacher is age? क्या old दिखना या old हो जाना is a paramount condition? Then the answer is no. Age doesn't matter. What matters? अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर एग्जामिनेशन. जिस एग्जामिनेशन का आप प्रिपरेशन कर रहे हो और जिस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आप हमारे बैच को ज्वाइन करोगे, उसका अंडरस्टैंडिंग होना. और उसका अंडरस्टैंडिंग कैसे होगा? अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. एंड हाउ वी आर रिलेटेड टू दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल, कि यहाँ पे जो भी पढ़ाते हैं, इंक्लूडिंग मी, वी आर इन 4th ईयर ऑफ JMI BLLB कोर्स. ओके. सेकेंड थिंग कि हमने जामिया, एमयू एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को इंक्लूडिंग क्लैट को क्रैक कर रखा है. तो वी आर एसोसिएटेड इन अ वेरी क्लोज मैनर. हमने इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया अच्छे रैंक के साथ. एंड देन अगेन कि हम इससे एसोसिएटेड हैं और प्रिपरेशन करा रहे हैं. इट्स बिन 3 ईयर. ओके. तो सिर्फ ये बोल देना कि बच्चे पढ़ा रहे हैं या स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं, इट्स नॉट sufficient to argue that we are not the best. We are the best. And how we are the best? You can watch our any videos. हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही आप वीडियोस देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि why we are the best. Just looking old is not one of the criteria कि नहीं हम तो एक्सपर्ट हैं. क्यों? क्योंकि हम बहुत ओल्ड हैं. It's funny. It's really funny because we heard many times कि हमारे यहाँ ओल्ड हैं फैकल्टीज. It's not one of the paramount condition. Second, the support we provide, the kind of mentorship we provide and the kind of guidance we provide, you will get nowhere. Okay. Third condition I will tell you, or the third requirement, कि क्या result हमारे यहाँ से होते हैं? Then the answer is of course yes. But now tell me one a bitter truth about this result. This result is not most of the time real as it is claimed. Why? You will see a trap जो आपको नहीं दिखेगा. Trap of helping poor students. You will see there are coachings. They will claim that कि okay examination 10 days है, 15 days है, and we are going to help the poor students. How they will help the poor students? वो अपने कॉस्टली कोर्सेज को वो आपको फ्री में अवेलेबल कर देंगे. सी हियर इज अ ट्रैप. और ये कितना डर्टी ट्रैप है. सबसे पहले इस कॉस्टली कोर्स को वो बोलेंगे 200 में ले लो या 300 में ले लो, एंड इवन फॉर द मैटर फ्री में ले लो.
क्यों? क्योंकि उन्हें पुअर स्टूडेंट्स को हेल्प करना है। समबडी हु इज प्रिपेयरिंग इन माय कोचिंग, अगर उसको ये पता चलता है कि किसी कोचिंग में 200 या 300 में या फिर फ्री में कोर्स मिल रहा है, जो कोर्स पहले 10,000 का हुआ करता था, जो कोर्स पहले कॉस्टली हुआ करता था, दे विल ज्वाइन, दे विल जस्ट ज्वाइन टू सॉल्व द मॉक, टू सी द कंटेंट। बट उस कोचिंग को क्या मिलेगा? पुअर स्टूडेंट को हेल्प करना? देन द आंसर इज नो। दे विल आस्क इन रिटर्न कि आप अपना एप्लीकेशन जो आप फिल किए हो उसका एनरोलमेंट नंबर दे दो। दिस इज देयर कंसिडरेशन। और आपसे कॉन्सेंट फॉर्म साइन करा लेंगे। वॉज दे रियली विलिंग टू हेल्प पुअर स्टूडेंट? देन द आंसर इज नो। यू शुड थिंक वंस, देन द आंसर इज नो। अगर उन्हें सपोर्ट ही प्रोवाइड करना था, अगर उन्हें हेल्प ही करना था, वाई डिडंट दे कम 3 month, 2 month, even for the matter 1 month ago? And why didn't they come at a time when they need it? क्या 10 दिन में आप किसी का प्रिपरेशन करा लोगे और किसी का हेल्प कर लोगे? And the answer is no. Then second thing I will tell you, we also provide free courses. आप सोचते भी होंगे कि हम भी तो देते हैं। Of course we give. हमने 2 बार एंट्रेंस भी कंडक्ट कराया स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए, एक बार अचीवर्स 120 एंड एक बार अचीवर्स 60। हम दोनों ही एंट्रेंस के बेस पे हमने सेपरेट बैच लॉन्च किया है। लाइक अचीवर्स 120 के बाद हमने किसी बैच को एडिशनल लॉन्च नहीं किया, वही बैच है हमारा न्यायपाथ 3.0, जिसको हम पेड बैचेस में भी हमने सेल किया, और उसी में वैसे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हुआ 120 में उनको भी हम उसी में पढ़ाते हैं। एंड देन दैट वाज नॉट completely free, we charged 1000 rupees, our maintenance charges, our application cost, our internet cost। और हमने जेन्युइनली पढ़ाया, हमने उसको पढ़ाया जो डिजर्विंग था, जिसने एंट्रेंस में दिखाया कि हाँ वो पढ़ने में ठीक है, ईगर ईगर है उसको पढ़ने का। देन वी गिवन देम द कोर्स, एंड नॉट टुडे, वी गेव इन ऑन द 1st of January। सेकेंड टाइम हमने जब एंट्रेंस कराया तो हमने कराया अचीवर 60 का, और इस एंट्रेंस के बेसिस पे हमने सेवियर 1.0 को हमने लॉन्च किया। ओके, एंड वी नेवर आस्क फॉर द इनरोलमेंट नंबर इन रिटर्न। ओके, नाउ यू हैव टू सी, लाइक ये रिजल्ट ट्रैप अगर आपको समझ में आ गया होगा कि रिजल्ट ट्रैप क्या होता है, देन ओके, इट्स गुड फॉर यू। नाउ कमिंग कि किस कोचिंग को आपको ज्वाइन करना चाहिए, देन यू हैव टू एनालाइज देयर कंटेंट, you have to analyze their alignment with the previous year question, you have to analyze their expertise in terms of understanding of the examination, not in terms of their age, how old they look and who they are. It doesn't matter. It might be possible somebody who is a PhD holder and who doesn't have the understanding of previous year question, who will not deliver what you need. And it might be possible somebody who is in 4th year, is in 3rd year, and who have a understanding of the previous year question, they might deliver better than the person who has the PhD degree. Okay, having degree and becoming older and having a greater number in terms of age is not the paramount to delivering one of the best quality of your preparation. Okay, and even though for your clarification I tell you कि ये जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, देन क्रिमिनल लॉ, देन कमिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से तो क्वेश्चंस नहीं आते, आपको कॉन्स्टिट्यूशन से ही आते हैं। हम इन सब्जेक्ट्स को 1st एंड 2nd ईयर में ही पढ़े हुए हैं। ओके, वी आर नॉट समबडी जो हम ग्रेजुएशन करके आए हैं जियोग्राफी में और आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। वी रीड द जजमेंट्स, वी रीड द टेक्स्ट बुक्स ऑफ आवर लॉ। ओके, हम पढ़े हैं एंड देन वी आर टीचिंग, इट्स नॉट लाइक समथिंग जस्ट ऐसे ही रैंडम पढ़ा रहे हैं। एंड हाउ यू कैन लाइक सी कि क्या हम जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं कि नहीं, गो एंड वॉच द वीडियोज फ्रॉम द प्ले लिस्ट। तो इट इज़ अ पॉलिटी लेक्चर, दो इट इज़ अ जीके लेक्चर, करेंट अफेयर, तो इट इज़ लीगल, हमारा लीगल जीके का भी सीरीज चल रहा है, आप उसको भी देख लेना। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी चल रहा है सीरीज, आप उसको भी देख लेना। You will be a self witness कि am I talking right or not. If you feel for even a second कि मैं झूठ बोल रहा था, whatever I am claiming is not right, you should not join my coaching. Okay,
थैंक यू सो मच। इफ़ यू फील कि आपको ज्वाइन करना चाहिए सेवियर, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, या फिर डायरेक्टली आपको कांटेक्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है। हम आप जैसे ही आप एनरोल करोगे हमारे एप्लीकेशन से या फिर वेबसाइट से, दैट इज़ www.legittrip.in, हम आपको कांटेक्ट करके अपने ग्रुप में ऐड करते हैं। वी प्रोवाइड मेंटरशिप एंड एवरीथिंग, ओके? तो फील फ्री टू रीच आउट इफ in case you have any queries related to course. Thank you for watching this video, and don't forget to like, share and subscribe, and press the like button if you like this video, and kindly subscribe this channel, because this is something which motivates us that you are liking our content and all. You can even give the feedback of our content अगर आपको लगता है कि कुछ improvement होना चाहिए. We are always open to get your feedbacks and work on that and improve ourselves. Thank you.